नमस्ते दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो शुरू करती हूँ मैं अपना ऑब्जर्वेशन आप लोगों के साथ। चिपिका का नया ब्लॉग देखा हमने, उसमें आप लोगों को देख के समझ में आ ही गया होगा कि आज का कंटेंट होने वाला है कोल्ड फाइट बिटवीन ननद एंड भाभी। अगर आप देखोगे, ये जो केक का पैटर्न शुरू किया था रसगुल्ली ने, तो हम लोग उसको बहुत ही बोल रहे थे ना कि यार तुम क्यों रोज़ केक बना रही हो जब तुम डाइट पे हो। और डाइट पे हो तो रोज़ इतना शुगर क्यों खाना है, क्योंकि घर में तुम्हारी मम्मी को अलाउ नहीं है। पिज़्ज़ा और फहान उतना तुम्हारे हाथ का टेस्टी तो बना नहीं है कि तुम्हारे खुद के पति ही खा सके। यानी कि वो सारा चीज़ तुम लोग फोर्सफुली खाओगे, फिनिश करोगे, फेंकने वालों में से तो हो नहीं, क्योंकि तुम्हारी अम्मी ने एज यूजुअल सिखाया है कि खाना जैसा भी हो, कुछ भी मिले तुरंत खा लेना चाहिए। तो उस फिलोसफी के अकॉर्डिंग जो तुमने पूरा फिनिश किया होगा, चाहे वो केक अनकुक्ड हो या कुक्ड हो, तो हम लोगों ने उसके हेल्थ के ऊपर क्वेश्चंस रेज किए थे। अब जो चिपिका का ब्लॉग आया है, उसने क्या बोला कि जब रसगुल्ली थी, रसगुल्ली का फेवरेट वो बनाना केक बना रही, इनडायरेक्टली बता रही है कि लोग को एकदम ट्रिगर होकर भूल भी गए लोग कि रसगुल्ली ने एक बनाना केक बनाया था जो फेल हुआ था। तो चिपिका चाहती कि वो याद रहे, इसलिए उसने जो टाइटल डाला वो डाला सबा का फेवरेट। अभी उसका फेवरेट काहे का, जब वो है ही नहीं। अगर आप किसी का फेवरेट कुछ होता है, जैसे कोई आपके घर में बच्चे को खीर पसंद है, तो जब घर में बच्चा खीर खाने के लिए अवेलेबल होता है तभी आप घर में खीर बनाते हो ना। वो चली गई है, वो खाने के लिए वहाँ अवेलेबल नहीं है, फिर आप खीर बना रहे हो। यानी कि आप उसको बता रहे हो कि भाई तूने जब खीर बनाई थी उसमें तुम्हारे और मेरे में ये डिफरेंस है कि मेरे में टैलेंट है, तुम्हारे में नहीं है। जैसा कि मेरा पिछला वाला पॉडकास्ट था इसी के बारे में, कि अब चिपिका रसगुल्ली से जेलस हो रही है। हाँ, पासा पलट गया है। पहले रसगुल्ली लो थी, लेकिन अब पॉपुलैरिटी में, प्रमोशन जो आते हैं उसमें चिपिका से बहुत आगे है रसगुल्ली। इसी के चलते वो चिढ़ रही है। अभी वो क्या कोशिश कर रही है ऑडियंस के, क्योंकि उन तीनों के भाई बहन और भाभी तीनों के ऑडियंस जो है मोस्टली कॉमन है। एक ही लोगों ने तीनों के चैनल सब्सक्राइब किए, तो इस तरह से अगर उनके 30 लाख 40 लाख है, तो उसमें से मान लो कि 35 लाख लोग ऐसे हैं जो तीनों में कॉमन है। अभी ये जब बताएगी चिपिका कि भाई देखो उसने जो बनाना केक बनाया, वो भी शादीशुदा है, मैं भी शादीशुदा हूँ, वो 35 साल की है, मैं 45 साल की हूँ, लेकिन मुझे केक बनाना आता है, यानी कि मेरे में ज़्यादा टैलेंट है, मैं एक्ट्रेस भी हूँ। इसलिए अगर आप देखोगे आजकल वो सजने संवरने का भी डालती है, उसके बाल उतने ठीक नहीं है, एक्सटेंशन लगा के वो सजती संवरती है, तो वो ये दिखाती है कि मैं मेकअप भी अच्छा कर लेती हूँ। खाना में भी उसने वही चीज़ बनाया जो रसगुल्ली बना बना के फेल हो गई थी, तब इसने अटेम्प्ट लिया। क्योंकि अगर तुम इतनी ही उसको फैमिली हम साथ साथ है वाली है, तो जब वो जा रही शादी में, तो ट्रेन की जर्नी के लिए तुम बना के दे देती कि तुम्हारा फेवरेट है, ये लो तुम रास्ते भर खाते जाना, जमशेदपुर जा रही हो वहाँ पे भी खाती रहना, केक तो वैसे ही इंसान बनाता है। लेकिन इसने उसके जाने के बाद बनाया, जिससे कि नेक्स्ट डे तुरंत रसगुल्ली चाह के भी उसको करेक्ट ना कर सके, क्योंकि अभी तो वो ट्रैवल कर रही है रसगुल्ली। अभी रसगुल्ली जब देखेगी कि अच्छा भाभी ने मेरे कुकिंग को क्रिटिसाइज़ किया है। अब इनकी जो 35 लाख जनता है, 40 लाख, वो बड़ी मासूम है, वो ना ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों में नहीं जाएगी कि अरे यार रसगुल्ली कोशिश कर रही थी चिपिका कोल्ड वॉर के चक्कर में उसको नीचे गिराने के लिए केक परफेक्ट तरीके से बना रही है। वो तो ये सोचेगी यार देखो रसगुल्ली को नहीं आता और चिपिका को आता है, यानी कि चिपिका से ज़्यादा सीखने को है, तो हम लोग इसका व्यू, इसका चैनल ज़्यादा देखें, क्योंकि अब चिपिका को सब अनसब्सक्राइब कर रहे हैं। इस चक्कर में जो मासूम जनता है वो तो उल्लू बन गई, इन दोनों ननद भाभी के कोल्ड वॉर में पिस गई और डाइवर्ट हो गई। इनकी जो मासूम जनता है वो ये नहीं देखती कि उनको उल्लू बनाया जा रहा है, वो ये देखते कि हाँ ये भी हमारे अपने, वो भी हमारे अपने, हम सब अपने अपने। उनको क्या पता है कि भैया तुम्हारे पैसे से ये अपना 5 BHK बना रहे हो, तुम्हारे घर के पैसे से जो तुम खरीद सकते थे सामान, 5 रुपए का बिस्किट, तुम वो नहीं अफोर्ड कर पाओगे, क्योंकि इनके दिखा गए प्रमोशन को तुम खरीदोगे, वो तुम्हारे किसी काम का नहीं होगा, चेहरा जो तुम्हारा अच्छा था वो भी बकवास हो जाएगा, नुकसान में तुम रहोगे। खैर छोड़िए, ये तो उनके ऑडियंस को ही समझना होगा कि वो उल्लू बन रहे हैं तो कब तक बनना चाहते हैं। चिपिका का जो कंटेंट था उसको देख के अब लोग भाग रहे थे, उनकी जो कॉमन जनता है वो भाग रहे थे। इनफैक्ट कमेंट सेक्शन में लिख रहे थे कि हम उसको अवॉइड करते हैं, मत उसको। इनफैक्ट नशेरी के भी ब्लॉग में, लप्पू के नशेरी के ब्लॉग में भी कह रहे थे कि मत लाया करो उसको, हम लोग उसको नहीं देखना चाहते, क्योंकि अब वो लोग समझ चुके हैं कि वो किसी भी धर्म की नहीं है।
और ना ही वो उतना अच्छे से रसगुल्ली जिस भी मतलब वो एक स्टिक है ना कि हाँ मैं इसी धर्म की हूँ, मैं इसी लोगों के हिसाब से अपना काम करती हूँ। तो अब चिपिका का टारगेट है रसगुल्ली जिनकी जिनकी फेवरेट बनी है उनके माइंड में ये डालना कि रसगुल्ली 35 साल की होते हुए भी, शादीशुदा होते हुए भी उसको कुछ नहीं आता है। इसीलिए उसने केक बनाया, आप लोगों के सामने प्रॉपर रेसिपी दिखाई। और अगर आप ध्यान दोगे तो वो एक चीज़ पे बहुत फोकस कर रही थी कि केला को अगर आपको बनाना केक बनाना तो ऐसे ही मत बना लिया करो, 2 दिन का वेट लगता है। वो इनडायरेक्टली रसगुल्ली से कह रही थी कि जैसे तुम्हारे दिमाग में आया करे कि आज ये बनाना है तो तुरंत मत बनाया करो, 4 दिन तुम लिया करो, 2 दिन लिया करो। और केले को माइक्रो ओवन में ऐसे हीट मत करके ऑन द स्पॉट बनाया करो केक, 2 दिन का पेशेंस रखना होता है। तो वो सारी टिप्स बताई जिन जिन टिप्स में रसगुल्ली फेल हो रही थी। मतलब रसगुल्ली ने जो जो शॉर्टकट अपनाए थे उसको चिपिका ने जानबूझ के हाईलाइट किया था। इसीलिए अब जब रसगुल्ली देखेगी, अब तो क्योंकि वो जमशेदपुर में ट्रैवल कर रहे हैं, वहाँ पे तो वो नहीं किचन का सारा सामान ला के तुरंत करेक्ट करेगी कि देखो दोस्तों मैं सीख गई, देखो मुझे कुछ नहीं आता था, मैं विद इन अ डे सीख गई केक बनाना। अब तो वो नहीं कर पाएगी। अब मैं बताती हूँ जो मेरा सोच समझ के इन ननद भाभी का कोल्ड वॉर में होने वाला है नेक्स्ट। जैसे ही रसगुल्ली आएगी वो परफेक्ट केक बनाएगी और वो चिपिका वाला ही रेसिपी फॉलो करेगी। और अगर ख़राब हो गया, सामने के बेकरी से सामान मंगाएगी, जैसे कि चिपिका ने अपना लेमिंगटन्स में की थी, फेल हो गया था तो सामने के बेकरी से मंगा के हमारे सामने आउटपुट दिखाया कि फाइनल रिजल्ट ये है। तो रसगुल्ली भी अब वही टेक्निक अपनाने वाली है और साथ में ये बोलने वाली है कि हमें मेहनत कर करके हम इतना जल्दी सीख गए। और कुछ ऐसा बोलेगी जिससे कि वो इनडायरेक्टली चिपिका को टोंट होगा। इसके लिए आप लोग रेडी रहिए। मुझे लगता है इसी मंथ के एंड तक जैसे ही रसगुल्ली मुंबई आएगी, एक और हमारे पास बनाना केक का रेसिपी आने वाला है और ननद भाभी का कोल्ड वॉर कंटिन्यू रहने वाला है। और अब ये रहेगा इनडायरेक्टली डायरेक्टली, भूल से अगर रसगुल्ली को बच्चा हो गया, उसकी जो प्रेगनेंसी जर्नी, अब देखो चिपिका सबसे ज़्यादा ट्रोल हुई है क्योंकि उसकी प्रेगनेंसी को फेक कहा गया है। क्यों कहा गया? क्योंकि उसके जो सिम्टम्स थे, तरीके थे। अब देखना जब रसगुल्ली अगर प्रेग्नेंट होती है, उसका वो सारे क्लिप्स हमें दिखाएगी जिस जिस क्लिप्स को ना दिखाने के चलते चिपिका ट्रोल हुई थी कि भाई तुमने अगर ये किया तो तुम अल्ट्रासाउंड या हॉस्पिटल का क्यों नहीं दिखाए, तुम ये क्यों नहीं दिखाए, वो क्यों नहीं दिखाए। तो अब ये कोल्ड वॉर 6 महीने चलने वाला है। हमारे पास इंटरटेनमेंट मस्त आने वाला है और हमारे पास रिव्यू करने के लिए भी मसाला भर भर के होने वाला है। इन सब में अब मैं बताती हूँ कि आप लोग को क्या नहीं करना है। आप लोगों को ब्लॉगर्स का अब टीवी सीरियल का पैटर्न समझ जाना चाहिए। जैसे टीवी सीरियल में होता था ना कि आज एक ट्विस्ट आया, कल एक टर्न आया, फिर सब लोग इकट्ठा मिल जाते थे। हर सीरियल में ये होता था, दुश्मन आता था, हीरोइन। इसमें हीरोइन कोई नहीं है, इसमें सारे के सारे विलन हैं। इसीलिए इसमें ये लोग एक भी होंगे फिर बिखरेंगे, फिर एक दूसरे के प्रति कोल्ड वॉर ऐसे बनाना के ऊपर, कभी केक के ऊपर, कभी कपड़े के ऊपर, इन लोग का कोल्ड वॉर चलेगा। और आप लोगों को बस बच के रहना, मसाला लेना और इन्जॉय करना, और सीखने की इनसे कुछ ज़रूरत है नहीं।